और पीडीए माने अगड़ों का अपमान नहीं। आपके बगल में बाबू वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, वो पीडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। जिस भावनाओं से आप कहना चाहते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या अब इस फार्मूले में ब्राह्मणों को भी शामिल किया जाएगा? इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने 5 यादव को टिकट दिया तो 5 ब्राह्मणों को भी टिकट दिया, और जातीय आधार पर हमने खबर 3 ठाकुर को भी हमने टिकट देने का काम किया। हमने 5 बिंद को भी टिकट देने का काम, जो बिंद मलाह होती है, मैंने कुशवाहा को भी बगल में आपको टिकट देने का काम किया। इसमें सभी समाज के लोग हैं और सभी समाज को लेकर चलना ही पीडीए का जो है फार्मूला है। सदन में हिंदू को हिंसक राहुल गांधी जी द्वारा कहा जाता है। बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। मैं सदन में उपस्थित रहा। उन्होंने कहा भाजपा के हिंदू हिंसक है। शब्द को तोड़ मोड़ करके सदन में पेश करना और उसको आपके द्वारा हाईलाइट करना, या आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने भाजपा के हिंदुओं की बात कहा, उन्होंने सारे हिंदुओं की बात नहीं किया था। इसके लिए जो है तत्कालिक जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद था। अगर कोई ऐसा शब्द था जो हमारे कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता था, अच्छा है मैंने कोई ऐसे शब्दों का अल्फाजों का उपयोग किया जो देश हित में नहीं था, तो उसको कार्रवाई कौन से बाहर कर देना चाहिए था। यह अधिकार जो है सुरक्षित जो है लोकसभा स्पीकर को है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर अयोध्या से मोदी जी लड़े होते तो उनको अयोध्या से लड़ना था, लेकिन वो बनारस चले गए हार के डर से और बड़ी मशक्कत से जीते। उनका कहना हमारे समझ से बिल्कुल सही है। अगर हमारे यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से भी बड़ी मशक्कत से जीते हैं प्रधानमंत्री जी। हमारे समझ से जो चुनाव का जो रुझान था शुरुआत के दौरों का, अगर देखा जाए तो कहीं से नहीं लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से जीत रहे हैं। सबसे पहले तो हम बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने का मेरे मन में था चुनाव से पहले से भी। तो हम बाबा विश्वनाथ जी का, काल भैरव और महामृत्युंजय महादेव का मैंने दर्शन किया। उसको से बलिया में कुछ रेल संबंधी समस्या थी, जिसके लिए मैं यहाँ के डीआरएम से मैंने मिला। एक न्यूज़ के माध्यम से ही जानकारी हुई थी प्रिंट मीडिया के द्वारा कि एक डिब्रूगढ़ से बलिया हो करके दिल्ली जो है राजधानी जाती है। उसमें जो है प्रिंट मीडिया में कल निकला था बलिया में तमाम पत्रों में कि इस रूट का, इस ट्रेन का रूट डाइवर्जन किया जा रहा है, मतलब बदला जा रहा है राजधानी का। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर बलिया में छपा। बलिया से दिल्ली जाने के लिए एक वही ट्रेन है जिससे लोगों को सीधे सुविधा मिलती है। तो हम उसमें डीआरएम यहाँ मैंने उनको जिस समय मांगा कि आप क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या बलिया के नहीं, उन्होंने अपना क्लियरिफिकेशन दिया कि न ऐसी हम लोग कोई मंशा है और न मैं इसके संबंध में कोई पत्र लिखा हूँ, न कोई इस पर कार्रवाई हुई है। ये कहीं से किसी के द्वारा कहीं बात पर विश्वास करके वहाँ के प्रिंट मीडिया ने जो है उनको अपने हर अखबारों में छापने का काम किया है। उसमें कोई सत्यता नहीं है। डिब्रूगढ़ से बलिया होते हुए लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस पूर्वतः जिस रोड से आ रही है बलिया होकर, वो आगे भी चलती रहेगी। पांडे जी, यूपी में बड़ा कांड हुआ, कांड अभी तक बाबा का मुकदमा नहीं हो पाया है, क्या? देखिए, बाबा पर मुकदमा, ये हम लोग पहले दिन भी जब सदन में थे तो उस घटना की जानकारी हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो आयोजक है आज वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये आयोजन तो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था ना,
पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। तो जब आप मेला भी लगाते हैं छोटा सा, और आप जो है दुर्गा जी की पूजा के लिए मूर्ति भी लगाते हैं, अच्छा पूजा करने के लिए आप शुरुआत करते हैं तो आपको जो है प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो ऐसे बड़े कार्यक्रम में जो है आयोजक की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के जो है एसडीएम को जिम्मेदारी बनती है कि वह जितनी भीड़ आई हो उसके अनुरूप जो अपनी व्यवस्था दें। वहाँ तो प्रशासन के लोग मुख्य दर्शक बन कर खड़े रहे। मतलब आपको माना बाबा की जिम्मेदारी इसमें नहीं? अच्छा, हमको आप अपने घर बुलाएंगे किसी प्रयोजन से, हैं, तो हम पर किस बात का मुकदमा? आप आयोग नहीं न थे, आप वहाँ के क्षेत्राधिकारी नहीं थे, वहाँ पर जिलाधिकारी नहीं थे। कोई मेला लगता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें ये सूचित किया जाता है ना प्रशासन को। सही कर रही है बाबा पर मुकदमा दर्ज न करके। देखिए, मेरा विचार जो है उस सरकार पक्ष से नहीं है कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ, हालांकि प्रशासन का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी और आयोजक की भी जिम्मेदारी थी कि अपनी जो क्षमता बल थी जो लोगों के आने की, उसके आधार पर वो तैयारी करें। बाबा पूरी तरह से इसमें कोई हमारी समझ से बाबा अपने प्रवचन के द्वारा, प्रवचन के समय उन्होंने किसी शब्द को उपयोग नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि उनका भाषण बहुत भड़काऊ था और उसको वजह से घटना हुई। सरकार अभी तक जो जांच कर रही है, आप लोग संतुष्ट हैं उस जांच से? अब जब तक जांच में वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई न करके न जांच की जाए, वहाँ का तत्कालीन जो है थाना अध्यक्ष, तत्कालीन जो है उप पुलिस निरीक्षक, तत्कालिक जो वहाँ पर जो उप जिलाधिकारी, इनको सस्पेंड करके कार्रवाई की जाँच होगी, तब निष्पक्ष जाँच होगी। प्राथमिक तौर पर पहले जो है सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए इन लोगों को पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए। अच्छा, लगातार ये बातें आ रही हैं कि अगस्त महीने में सरकार गिर जाएगी, क्या तैयारी है आप लोग? अब देखिए, हम लोग तो मान के चल रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, कहीं से हम अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए होंगे। सरकार आज भी गिर सकती है, अगस्त में भी गिर सकती है। सरकार सही माने में देश हित में काम करेगी तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वही परेशानी नहीं है, 5 साल तक चलेगी। वो सरकार जो है वेंटिलेटर पर चल रही है, तो अक्सर डॉक्टरों को कहना होता है कि वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा तो आदमी जो है बचेगा नहीं। उसे सरकार वेंटिलेटर पर है, जब तक चला सके वो चलाएं। हम लोग विपक्ष के हैं, हम लोग देश में जो है सामाजिक समरसता चाहते हैं, सामाजिक एकता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम लोग जो है जाति और धर्म के आधार पर देश को नहीं चलाना चाहते हैं। देश में जो हमारे बेरोजगार है उस पर चर्चा उन्होंने 5 साल तक नहीं किया है। हम चाहते हैं कि सदन में बेरोजगारी पर चर्चा करें, कि युवा जो बेरोजगार उस पर चर्चा करें। किसान जो सबसे अधिक इनके कार्यकाल में हत्याएं हुई हैं और मरे हैं, उस पर चर्चा करें, उस पर चर्चा से भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला था बहुत हिट रहा, अब जातियों की बात कर रहे हैं, क्या इस फार्मूले में पीडीए में जो है वो तो है, इसके अलावा क्या ब्राह्मणों को भी उसमें जोड़ने की आप लोग की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आप एक बड़े चेहरे के तौर पे बलिया से उभरे हैं, खासतौर से ब्राह्मण समाज है वो आपकी तरफ बहुत हंसदरी निगाहों से देख रहा है। देखिए, हम पीडीए के फार्मूला पर ही सांसद बने हैं। अगर पीडीए का फार्मूला हमारे दल का नहीं होता तो हम सांसद नहीं बन पाते। और पीडीए माने अगड़ों का अपमान नहीं। आपके बगल में बाबू वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, वो पीडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। जिस भावनाओं से आप कहना चाहते हैं